हेलो बच्चों, वर्कशीट 60 में हमें परमाणु की संरचना में रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में पढ़ना है। इससे पहले हम थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ चुके हैं। थॉमसन ने अपने मॉडल के लिए कोई भी प्रयोग नहीं किया, जिसके कारण वह असफल हो गया। इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग परमाणु मॉडल बनाए और प्रयोग किए और अपने परिणाम को समझाया। इसमें से रदरफोर्ड भी एक हैं। उन्होंने परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति जानने के लिए एक प्रयोग किया। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए सोने की 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी परत ली और उस पर अल्फा कणों को टकराया। अल्फा कण धनावेशित हीलियम आयन के बराबर होते हैं। जो अल्फा कण का जो पुंज था, जब वो सोने की परत से टकराया तो उन्होंने जो परिणाम देखे वो परिणाम उनके अनुसार नहीं थे। सोने की परत एक ठोस पदार्थ थी, तो सोने के अंदर बहुत सारे कण विद्यमान होंगे जो बहुत पास पास होंगे। और अगर थॉमसन के अनुसार देखा जाए तो ठोस पदार्थ पर किसी दूसरे ठोस पदार्थ की टक्कर मारने से सारे कण वापस आ जाने चाहिए थे, लेकिन रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट की परिणाम में कुछ और ही देखा। जो भी अल्फा कण थे, जब वे सोने की परत से टकराए तो टकराने के बाद ज्यादातर अल्फा कण आर पार चले गए और सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कण एंगल्स बनाकर और मुड़ गए और बहुत ही कम कण, लगभग 12,000 में से एक कण वापिस आया। इसका अर्थ यह हुआ कि जो सोने में के कण में जगह थी वो खाली थी, जिसके कारण इन कणों को निकलने के लिए स्थान मिल गया। इसका मतलब रदरफोर्ड ने यह निकाला कि जो भी पदार्थ के कण हैं वे ठोस नहीं होते और इसी वजह से ये अल्फा कण सीधे निकल गए, लेकिन बहुत कम कण वापस आए। इससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि अल्फा कण इसलिए वापस आए होंगे कि जो पदार्थ के कण होते हैं, यानी अणु होते हैं या परमाणु होते हैं, उनके मध्य में केंद्रक विद्यमान होता है। यह केंद्रक बहुत कम स्थान में होता है, इसी कारण कुछ ही कण वापस आ पाए। जब अल्फा कण इस केंद्र से टकराए होंगे तो ठोस पदार्थ से टक्कर होने के कारण ये वापस आ गए होंगे। उन्होंने इस स्थान का नाम केंद्रक दिया। केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विद्यमान हैं, जिनका द्रव्यमान ज्यादा होता है। इसके कारण यह ठोस पदार्थ की तरह कार्य करता है। रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में इसे समझाया। परमाणु एक धनावेशित केंद्र होता है, क्योंकि हमने भी पढ़ा था कि अल्फा कण भी धनावेशित हैं। अगर परमाणु का केंद्र भी धनावेशित होगा तो धनावेशित कणों को प्रतिकर्षण करते हैं। इलेक्ट्रॉन केंद्र के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं, यानी कि केंद्रक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रुके हुए नहीं रहते, बल्कि वे गति में रहते हैं। नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में बहुत छोटा होता है, क्योंकि नाभिक यानी कि केंद्रक थोड़े से स्थान में उपस्थित था और अणु में ज्यादातर जगह खाली थी। इसी कारण इस पर टकराने वाले कण सीधे निकल गए या फिर कुछ एंगल्स से मुड़ गए। आइए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां देखते हैं। ये आवेशित वस्तु किसी पदार्थ के चारों तरफ वर्तुल आकार में यानी कि गोलाई में चक्कर काटती है, तो ऐसा करते समय उसकी ऊर्जा का नाश होता है। अणु में विद्यमान केंद्रक के चारों तरफ जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो गति करते समय उनकी ऊर्जा का ह्रास होता है, ऊर्जा कम होती चली जाती है।
अगर ऊर्जा कम होती चली जाएगी तो इलेक्ट्रॉन अपने पथ से छोटे पथ पर चक्कर काटेगा और चक्कर काटते काटते वह केंद्रक के पास पहुंच जाएगा। ऋणावेशित होने के कारण यह केंद्र की तरफ आकर्षित होगा और केंद्र में एंटर कर जाएगा। इसके कारण परमाणु नष्ट हो जाएगा। परंतु आप और हम सभी यह जानते हैं परमाणु स्थायी होता है। इसी कारण पृथ्वी पर इतने विभिन्न प्रकार के पदार्थ विद्यमान हैं। यदि परमाणु नष्ट हो जाएगा तो पदार्थ भी नष्ट हो जाएंगे। रदरफोर्ड का मॉडल इसे समझा नहीं पाया कि इलेक्ट्रॉन आकर्षित नहीं होते और वह केंद्रक पर जाकर क्यों नहीं टकराते और परमाणु स्थायी क्यों हैं। इसीलिए रदरफोर्ड भी असफल हो गया। प्रश्न 1, रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग में किस धातु का इस्तेमाल किया? सोने का। रदरफोर्ड द्वारा किए गए प्रयोग के परिणाम क्या थे? अधिकतर कण सोने की परत के आर पार चले गए, कुछ कण विक्षेपित हुए यानी अपने पथ से विचलित हो गए और 12,000 में से कोई 1-2 कण वापस आ गए। इस मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में और वर्तुल मार्ग में कौन से अपरमाणु कण होते हैं? नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन तथा वर्तुल मार्ग का अर्थ है उसके चारों तरफ चक्कर काटने के लिए इलेक्ट्रॉन। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के मुख्य लक्षण लिखिए। आपको ये सभी पॉइंट्स लिखने हैं। प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन ने की थी। अल्फा कण धनावेशित हीलियम के आयन हैं।